Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So, this is my very first video, so please just watch my video and just watch this complete video. और मुझे पता है कि when you'll be watching it, इस पे views भी नहीं होंगे ज़्यादा, तो but you will get the content. You will for sure get the content. आपको जो content चाहिए, जो देखकर आप आए हो, वो आपको यहाँ पे पक्का मिलने वाला है. You'll get the information. So have patience and watch it till the end. Okay. So as जैसा कि हम लोग we are going to talk about my interview experience, my cabin crew interview experience at Indigo. And yes, this is my very first interview. मैंने पहली बार अपनी लाइफ में cabin crew की इंटरव्यू दी थी. And it's a very fresh memory, you know, like मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपना इंटरव्यू फिनिश किया है. And I thought कि I have to record it. Because you know when I started searching for it, when I started googling for it, बहुत सारे YouTube videos थे, बहुत सारे लोगों की YouTube videos थे, but you know that made me so confused. Like कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, चीज़ें बहुत सारी है, बहुत सारी चीज़ें, and you know वो information एक जगह पे कहीं मिल नहीं पा रहा है. So this was so confusing for me to trust, whom to trust, whom not to trust, what to follow, what not to follow. So मेरा था कि लेट मी जस्ट फिनिश माई इंटरव्यू. अब क्या होता है इंटरव्यू में, होता है नहीं होता है, दैट विल लेटर डिसाइड. बट आई एम गोना मेक अ यूट्यूब वीडियो फॉर द पीपल हु आर वेरी न्यू टू इट, जस्ट लाइक आई वॉज. क्योंकि यार बहुत, जब मैं इंटरव्यू के लिए गई तो मैंने देखा कि बहुत लोगों ने बहुत अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं. मैं लखनऊ गई थी इंटरव्यू के लिए. एंड लखनऊ, आई एम फ्रॉम झारखंड, मैं झारखंड से हूँ और मैं लखनऊ गई थी. लखनऊ में इसलिए भी गई थी क्योंकि लखनऊ यूपी में मैं बनारस हमेशा आते जाते रहती थी, तो बनारस वॉज वेरी फेमिलियर फॉर मी. एंड पता नहीं मैंने क्या सोचा था यार, मतलब बनारस बहुत फेमिलियर था, तो मैंने सोचा कि लेट्स गो टू लखनऊ. लाइक लखनऊ भी तो फिर बनारसी की जगह है, तो ठीक है, लेट्स गो टू लखनऊ. वन थॉट वॉज कि लेट्स गो टू दिल्ली, बट यू नो दिल्ली मेरे लिए बहुत नया होता. मैं कभी दिल्ली गई नहीं हूँ, दिल्ली के आसपास भी नहीं गई हूँ, तो मुझे पता नहीं क्यों एक अंदर से झिझक थी. आई वाज लाइक कि यार यूपी बिहार झारखंड सब भाई भाई है, लेट्स गो टू लखनऊ. तो मैंने ऐसे ही लखनऊ चूज़ किया. और बट लखनऊ, लाइक यार मुझे झारखंड से लखनऊ जाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई. लाइक आई चेंज 2 ट्रेन्स टू रीच लखनऊ. लाइक मैं यहाँ से पहले मैं बनारस की ट्रेन लेती थी और फिर बनारस से मैं लखनऊ की ट्रेन लेती थी. तो मुझे लाइक मैं 24 आवर्स ट्रैवल करने के बाद देन आई रीच लखनऊ. सो इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि अभी एज यू नो कि यार अप्रैल मई की गर्मियाँ कितनी ज़्यादा होती है, और इस गर्मी में ट्रैवल करना. और मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये था कि मुझे 2 ट्रेन जाने के टाइम लेनी है, 2 ट्रेन आने के टाइम लेनी है. कभी मुझे रिजर्वेशन मिल रहा है, कभी नहीं मिल पा रहा है. तो मुझे गर्मी में ट्रैवल करना पड़ा. लाइक मुझे बिना एसी के भी ट्रैवल करना पड़ा है, तो थोड़ी डिफ़िकल्ट थी. बट अगर एट द एंड आपको जो चाहिए वो मिल जाता है, तो फिर क्या ही दिक्कत है यार, झेल लेंगे, कोई बात नहीं है. So the same happened to me. Like the journey was quite a difficult, like because मुझे एक दिन के इंटरव्यू के लिए मुझे 3 दिन ट्रैवल करना पड़ रहा था. 3 दिन 4 दिन मुझे लग जा रहे थे जाने आने और इंटरव्यू देने में. तो थोड़ा सा हेक्टिक था मेरे लिए, बट स्टिल आई मैनेज्ड. एंड या, इट वाज गुड. इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, लाइक बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस थी. सो इफ यू टॉक अबाउट इंटरव्यू, तो 29 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू था लखनऊ में. मैं जैसे ही मतलब इन द बिगनिंग ऑफ अप्रैल मैंने देखा कि मैंने लास्ट वाली डेट चुनी. मैंने उसके पहले भी उसी सेम मंथ में एक और इंटरव्यू था, अराउंड 15 के अराउंड में था, बट आई थॉट कि नहीं यार थोड़ा लेट से चुनता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी थी भाई. ड्रेस भी मंगानी है, शूज़ मंगाने हैं, बहुत चीज़ें हैं. बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू बी परफेक्ट. मेरा था कि भाई मैं जाऊँगी तो मैं परफेक्ट होके जाऊँगी. मुझे क्योंकि यार एक तो मैं इतने दूर से ट्रैवल कर रही हूँ, इतने दूर से जा रही हूँ, होप्स लेके जा रही हूँ, तो अगर मैं अपने अंदर कमी रखूँगी
अगर मैं ड्रेस यूनिफॉर्म में कमी रख रही हूँ, कहीं कहीं भी से भी, अगर मैं अपने तरफ से बिल्कुल भी चूकना नहीं चाहती थी कि यार मैं नहीं चाहती कि सामने वाले को पॉइंट मिले कि वो मेरे को रिजेक्ट करे, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू बी सो प्रिपेयर्ड, आई वॉन्टेड टू बी लाइक सो प्रिपेयर्ड कि उनको पॉइंट ही ना मिले मेरे में कमी निकालने के लिए। अब लाइक ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज अगर वो कमी निकालते दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट लुक्स में कमी नहीं होना चाहिए कि भाई वो बोले कि आप यूनिफॉर्म में नहीं हो, आपने फॉर्मल्स नहीं पहने, आपने शूज़ जैसे लोग पहनते हैं इंटरव्यू वैसे नहीं पहने। तो मैंने उन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ख्याल किया और मैंने सोचा कि यार पैसे खर्चे हो रहे वैसे मेरे आने जाने में कम थोड़ी हो रहे हैं। So it's like I was like that I kept my uniform like very neat and clean, very proper half sleeve shirt which was already written on the website कि half sleeve shirt पहनना है आपको formal skirt पहनना है, black pencil skirt पहननी है, आपको stockings पहननी है, formal shoes होने चाहिए, and as we all know that cabin crews they have that jura, वो बन बनाती हैं, proper braided बन बनाती हैं। तो all those things मैंने सब कुछ जमा कर लिया जो मुझे ज़रूरत थी करने के लिए, मैंने सब कर लिया लेटली। फिर दिन आया, मैं तो एक दिन पहले पहुंच गई थी लखनऊ, 5-6 बजे शाम में मैं एक दिन पहले लखनऊ पहुंच गई। तो जो मेरा वेन्यू था लाइक इट वाज होटल पिनाकल, और उसके जस्ट 200 मीटर के पास में मैंने अपना होटल ले लिया जहाँ से मैं जाऊँगी इंटरव्यू देने। तो इट वॉज़ वेरी ईजी फॉर मी कि भाई मतलब वॉकिंग डिस्टेंस था 5 मिनट का कि मैं वॉक करके चली जाऊँगी सुबह सुबह। रात भर यार नींद भी नहीं आ रही थी मेरे को, लिटरली मेरे को नींद नहीं आ रही थी, बट ठीक था। और फिर भी आई थॉट कि नहीं यार मतलब 4 घंटे तो सो लूँ, 5-6 बजे उठने पड़ेंगे, मेरे को 2 घंटे चाहिए रेडी होने के लिए। तो यार सिमिलरली इट हैपेंड, मैं नेक्स्ट डे 5 बजे उठी, मेरा इंटरव्यू 9 बजे था और मुझे नींद आ नहीं रही थी, बट somehow like I was like ठीक है 4 घंटे में सोई और फिर मैं 5 बजे उठती हूँ और फिर वही मैं रेडी होना स्टार्ट होती हूँ, मैं जाती हूँ नहाती वाती हूँ। उसके बाद आई थॉट कि लेट्स गेट रेडी, अब तैयार होता है। डर भी लग रहा है कि भाई तैयार इतना हो रहा है वहाँ पे, तैयार छोड़ो सवाल जो पूछेंगे तो क्या बोलोगे। वैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे, बहुत ही सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे, जितने भी चीज़ें, जितने भी वीडियोस मैंने देखी, जितने भी लोगों का मैंने सुना, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये चीज़ पता चलता है कि आपको बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है। लाइक आपको अपने बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि आप क्या हो, आप क्यों हो, आप क्यों ऐसा होना चाहते हो। Like you have to be familiar with yourself, like everything will be surrounded yourself, every question will be asked from you। तो आपको खुद को विदिन से बहुत अच्छे से जानना चाहिए। whatever things are related to you, it should be known to you। so yeah, तो ठीक है, let's talk about the interview now। so like I was in the first batch और मैंने किसी को सुना था यूट्यूब पे, उसने कहा था कि यार मतलब ट्राई करो कि आप फर्स्ट बैच में निकल जाओ तो अच्छा है, मतलब लाइक बिगिनिंग में ही रहो, बहुत पीछे मत आओ। तो आई डिड दैट सेम थिंग, आई वाज लाइक कि नहीं यार पहले जब तो फर्स्ट बैच में 10 लड़कियां थी, उन 10 में मैं भी थी। तो वी वेंट फॉर द इंटरव्यू एंड जो हमारा फर्स्ट राउंड था दैट इज जीडी। आवर एचआर, शी वाज क्यूट, लाइक आई रियली फाउंड हर क्यूट, यू नो शी वाज वेरी क्यूट but strict भी थी on the same time, she was very strict and I was like so scared। I was like भगवान जी मैं इतनी दूर से आई हूँ यार, पहली बार में नहीं भेजना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं पूरा भोले रात से प्रे कर रही हूँ कि यार मुझे नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे 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 एटलीस्ट फर्स्ट राउंड तो मैं क्लियर करूँ। बट इट वाज सो गुड, लाइक आई वाज लाइक मैं फर्स्ट में नहीं बैठी थी, मैं 3-4 लोगों के साथ बैठी थी कि भाई मतलब कम से कम सुन लूँ, थोड़ी हिम्मत है बाकी लोग। और जब हम चेयर पर बैठे हुए हैं वेट कर रहे हैं कि एचआर कब स्टार्ट करेगी, मैंने एक बॉटल ली और मैं पानी पीते जा रही हूँ। द सेकेंड एचआर शी वाज लाइक स्टेयरिंग मी लाइक दैट, मतलब वो मुझे ऐसे लुक दे रही है, ऐसा डेंजरस लुक। लाइक उनको पता चल रहा है कि मैं डरी हुई हूँ, बट आई वाज लाइक कि नहीं, लेट्स बी कॉन्फिडेंट। दिखाना नहीं है कि डर लग रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाना है कि डर लग रहा है, डर लग रहा है बट दिखाना नहीं है कि डर लग रहा है। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। So that is the only thing on my head कि I have to show that I'm confident, I'm capable and just let's just show it कि यार कुछ नहीं। इंटरव्यू तो है ठीक है, खा थोड़ी जाएंगे,
तो फिर क्या होता है कि उसके बाद उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा इंटरव्यू चालू होता है। देन एचआर स्टार्ट करती है और वही क्वेश्चंस जो मैंने हमेशा देखे थे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट यू, हाउ डिड यू ट्रैवल टू लखनऊ, टेल मी अबाउट योर लास्ट वीक, व्हाट डिड यू डू इन योर लास्ट वीक। तो दीज वर द क्वेश्चन जो मेरे आसपास जो लड़कियां थी उनसे पूछे गए थे। सो व्हेन माय टर्न केम, मेरी टर्न जब आई, तो मुझसे एचआर ने पूछा, ओके सो आंचल, टेल मी which is your favorite season and why? And I was like, what? Are you seriously asking this? मैं यार मतलब मैं इतने सारी चीजें प्रिपेयर किया मैंने सोचा है कि भाई आप मेरे से पूछो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ दिस एंड दैट एंड दिस, मैं तो कंफ्यूजन, मैंने सोचा भाई मतलब आप अगर सोच रहे हो कि आपको क्वेश्चन यहाँ टॉप पे आएगा और आपको पूछ दिया जाए ये, तो भी आप कंफ्यूज हो जाते हो ऑब्वियसली। बट स्टिल आई वाज लाइक ओके लेट्स कंसंट्रेट ऑन द क्वेश्चन। आई जस्ट स्माइल्ड एंड जस्ट सेड, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ। मैंने जस्ट बोल दिया कि मैम, winter is my favorite season because I was born in winters, and I also like winters because I love the winter collection. I love to wear cute sweaters and so on. मैंने कुछ और लाइन्स ऐसे ऐड कर दी और मैंने बोला कि मुझे वो जो कलरफुल वुलन्स होते हैं बहुत पसंद है। विंटर में आप बहुत सारी चीज़ें इंजॉय कर सकते हो जो आप समर में नहीं कर सकते हो। समर्स में आपको घर पे रहना पड़ जाता है, विंटर्स में यू कैन गो आउट एनीवेयर एंड यू कैन एंजॉय द पिकनिक विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सो ऑन। आई जस्ट सेड अ फ्यू लाइन्स लाइक दैट एंड देन एचआर वाज ओके। Then she saw my resume and then she asked me that you are from Jharkhand. I was like, yeah, ma'am, I'm from Jharkhand. And she was like, okay. And it was also mentioned that I have been working for 3 years as a teacher. So she asked me that you are a teacher. I was like, yeah, but currently I've left my job. And she was like, okay. And that was it. She asked me. भाई मैं वहाँ से चली गई। अब मैं बाहर आती हूँ, ऐसे लोगों की इंटरव्यू उस टाइम पे मैंने जब देखा, मैं बाहर निकल के मैंने जब भीड़ देखी है भाई, जो मैंने 500-600 लड़कियों को देखा है, आई फेल्ट कि ओ माय गॉड, लाइक 500-600 गर्ल्स आर देयर, हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस। और मैं सुन रही हूँ कुछ लड़कियों को उस टाइम पे दे आर टॉकिंग कि यू नो इफ आई गेट पीएचडी आई विल डू इट, लाइक पीएचडी मिल जाए तो मैं कर लूँगी, सिलेक्शन तो होने से रहा, ये तो पता था। लाइक मैंने पूछा कि सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, एंड दे लाइक यू डोंट नो, आजकल सिलेक्शन रेशियो बहुत कम हो गया है, सिर्फ 1 या 2 लोगों का सिलेक्शन होता है और वो भी कभी कभी तो किसी का नहीं होता है। पीपल यूजुअली गेट पीएचडी एंड दैट शुक मी कि मैन मैं इतनी दूर से आई हूँ, मेरे को सिलेक्शन चाहिए, मैं आई हूँ इतनी दूर से आई हूँ। फिर हमें बिठा के रखा 1 घंटे, तब तक दूसरों के इंटरव्यू हो रहे थे एंड देन एचआर के हमारे रिजल्ट के लिए वो आती हैं, हमारा रिजल्ट अनाउंस करने, एंड देन शी टेक्स आउट बहुत सारे लोगों के नाम लेती है, उसमें मेरा नाम नहीं होता। आई वाज ऑल शैटर्ड। मैं पूरा, मेरे को लगता है कि यार मेरी दुनिया खत्म हो गई, मैं इतनी दूर से आई हूँ, मैं कहलाने को टीचर हूँ और पहले राउंड में ही मैं आउट हो जा रही हूँ। लाइक मेरे से पूछा भी क्या था कि विच इज़ योर फेवरेट सीजन, और मैं इसका आंसर दे के आउट हो जा रही हूँ, और दैट जस्ट ब्रोक माई हार्ट। मतलब बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो गई थी। बट देन एचआर उन्होंने सबके नाम लिए एंड देन शी गोज टू देम और बोलती है, लेडीज अनफॉर्चुनेटली you couldn't make it this time, but you know we have interview in the next session next month again, so you can come again, don't be disheartened. And I was like, इनको भेज रहे वापस, I am selected. Oh God, that was so like, वो जिस तरीके से उन्होंने खेला है हमारे साथ उस टाइम, मेरा तो दिल निकल गया था भाई। मेरे को लगा कि बट भोलेनाथ ने मेरे को बचा लिया।
So means I was selected in the first round, and now it's time for the second round. तो अगेन वी वेटेड सम टाइम अगेन, मतलब वेट तो भाई तुम इतना दिमाग में डाल लो, तुम कुछ लेकर जाओ अपने लिए खाने पीने के लिए, कि अगर तुम इंटरव्यू में 9 बजे गई हो तो तुम 6 बजे 5 बजे से पहले नहीं आने वाली हो, तुम लिटरली नहीं आने वाली हो. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन योर माइंड. तुम मेकअप भी उस अकॉर्डिंग करो कि मेकअप तुरंत ना आपका उतरे. आप प्रॉपर खा पी के जाओ, एनर्जी रखो, पानी वानी लेके जाओ. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड प्रॉपरली, क्योंकि वहाँ आपको एक्स्ट्रा कुछ मिलने वाला नहीं है. यू विल बी प्रोवाइडेड विद वाटर, बट रेस्ट यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग. और बस दिमाग में इतना रखना है कि भाई तुम्हें शाम तक वहीं रहना है, ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग तुम प्रिपेयर कर लो खुद को. नाउ इट कम्स लाइक सेकेंड राउंड, दैट इज द वर्चुअल राउंड. तो बहुत वेट किया, फिर उसके बाद अगेन वी आर कॉल्ड फॉर द सेकेंड राउंड, दैट इज द वर्चुअल राउंड. सो वर्चुअल राउंड में क्या होता है कि अगेन आई वेंट इन द फर्स्ट बैच. मेरे को था कि भाई मैं फर्स्ट बैच में जाऊंगी, पीछे जाऊंगी तो मेरे साथ गड़बड़ होने वाली है. मैं फर्स्ट बैच में जाऊंगी, फर्स्ट बैच में जाऊंगी, लेकिन पहले नहीं जाऊंगी. थर्ड फोर्थ फिफ्थ, आई विल बी द थर्ड फोर्थ फिफ्थ पर्सन. तो हम बहुत सारी लड़कियां बैठते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट एक लड़की की वर्चुअल राउंड होती है, उसमें एक एचआर बैठती है, एक एचआर होती है जो वर्चुअली हमारी इंटरव्यू लेती है. शी वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, वो वहाँ पे नहीं रहती है, वो कहीं और से हमारी इंटरव्यू लेती हैं वर्चुअली. सो देन फर्स्ट किसी लड़की का हुआ, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, फिफ्थ हुआ, देन माई टर्न केम. बट यार मैंने एक चीज नोटिस किया कि सबके टाइम में वो पूछती हैं जो ये रटे रटाए क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट यू एंड व्हाई डू यू वांट टू बी केबिन क्रू, व्हाई एविएशन, व्हाई शुड वी हायर यू. मेरे टाइम में ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछती हैं, मेरे टाइम में कभी ये क्वेश्चन नहीं आते. मेरे को बस एक बार वही वर्चुअल राउंड में, देन माय एचआर शी सेड कि हाय आंचल, आई वाज लाइक हाय. And then she was like, write your name. I wrote my name on that from keyboard, and then she asked me, okay Anshul, tell me about yourself. So that was the question that she asked me, tell me about yourself. वही बस एक question मेरे को पूछा गया. I was like, I told her my introduction part. और फिर उसके बाद वो पूछती है, okay, so मैंने उसमें बताया भी कि like मैं I was working for 3 years as a teacher. Then she was like that, okay, you were a school teacher, so in which class were you teaching? तो मैं बताती हूँ that I was a primary teacher. I was teaching in standard 2. And she asked me about my subject. I told her that I was an English teacher. I was an English teacher. Then she asked me कि why not teaching? The question was बहुत ही अलग, like वो मेरे से डायरेक्टली मेरी जो मैंने क्या बोला, मैंने बिगिनिंग में आपको बताया कि आपको अपने बारे अपने आप को रीड आउट कर लेना है. आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, यू हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट इट. सो शी आस्क्ड मी व्हाई नॉट टीचिंग, एंड आई वाज लाइक ओके. So I started with a smile. I said, thank you, ma'am. Thank you for the question. And then I told her why not teaching. My reason was very clear. मैंने कभी ना नहीं बोला कि teaching नहीं करना है. I just told her कि why I am choosing this. So yeah, and she was impressed by the answer. She was actually impressed by the answer. Then she told me, then she asked me कि who is your idol and why. मैंने उसका भी आंसर दिया. एक टिप मैं आपको दूंगी कि अगर आपके कोई आइडल नहीं है और अगर आपको आपका आंसर जो है वो नेगेटिव में है, जैसे अगर वो पूछ रही है कि हु इज योर आइडल, और अगर आपको कोई आइडल नहीं है तो जस्ट डोंट जस्ट आंसर वेरी स्ट्रेट कि आई डोंट हैव अ आइडल. यू हैव टू बी लाइक, आपको वहाँ पे उस क्वेश्चन को अटेंड करना है. एटलीस्ट आपको 1 मिनट उसके बारे में बोलना है. आपको कुछ तो 4-5 लाइन तो बोलो. नहीं है तो ठीक है, आप वहाँ पे एक्सेप्ट करो दैट कोई आइडल नहीं है, बट उससे रिलेटेड आप कुछ स्टोरी बता दो, कुछ और इंसिडेंट बता दो, कुछ भी, एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, सो दैट कि वो इंगेज हो जाए. जो एचआर है वो आपकी बातों में इंगेज हो, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़. तो व्हेन शी आस्क्ड मी दैट टेल मी आंचल हु इज योर रोल मॉडल एंड व्हाई, सो मेरा आंसर ये था दैट मैम आई डोंट हैव अ रोल मॉडल, but when I was young, my sister topped in her 12th exams and she was the district topper, and then her photos were printed in the newspaper and all the reporters used to come to our house to interview her, which really motivated me and to be like her.
So that time I used to really admire that how people are loving her, how people are coming for her interview, and how she's a famous personality now among her locality, among her friends. So that really attracted me, and I really wanted to be like her, to do something like her in the future. So yeah, so these are the things that I added on to, क्योंकि उस टाइम मेरा मैं नहीं मानती किसी को वैसा रोल मॉडल अपना, ठीक है। मुझे लगता है कि भाई आई हैव टू बी परफेक्ट, आई हैव टू डू समथिंग ग्रेट। किसने क्या किया, दैट इज एस्पायरिंग, या बट आई एम नॉट मेकिंग एनीवन माय रोल मॉडल। तो दैट्स हाउ आई आंसर्ड इट, एंड शी रियली लाइक द आंसर। तो मुझे कहीं ना कहीं वर्चुअल देने के बाद एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि यार मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि मुझे वर्चुअल में बहुत मज़ा आया, बिकॉज इट वॉज अ टू वे कम्युनिकेशन। जिस हिसाब से मैं आंसर दे रही थी, वो क्वेश्चन पूछ रही थी, उस क्वेश्चन को मैं इंजॉय कर रही थी और मैं बहुत अच्छे से आंसर्स कर रही थी। तो मुझे सेकेंड राउंड में ना मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा बिल्ड हुआ। फर्स्ट राउंड में जो मेरी लगी पड़ी थी, सेकेंड में आई वाज लाइक ठीक है, आई एम डूइंग गुड, इट्स गोइंग गुड। तो सेकेंड में आई वाज कॉन्फिडेंट कि यार सेकेंड में कर लूँगी। फिर बहुत देर वेट कराने के बाद अगैन में यार बहुत देर फिर हमने वेट किए। देन केम आवर थर्ड राउंड, दैट वाज बीएमआई। तो सेकंड का अगेन रिजल्ट अनाउंस हुआ एंड या आई वाज सिलेक्टेड। तो फिर उसके बाद हम बीएमआई के लिए गए। बीएमआई में मुझे डर लग रहा था यार, लाइक लिटरली अभी रिसेंटली मैं ना यहाँ पे केक बनाने में थोड़ा सा मेरे हाथ जल गया है, और बट यू नो आई एम पुटिंग, तो ये देख के मुझे खुद लग रहा था यार मैंने कंसील कर लिया था। मैंने ट्राई किया कि यार कंसील करके छुपा लेती हूँ, पता नहीं चलेगा, बट शी वाज सीइंग इट फ्रॉम हर मोबाइल का फ्लैश एंड आई वाज लाइक ओ मैन, गई मैं तो गई। तो उन्होंने फिर भी शी सॉ इट एंड शी वाज लाइक कंसील किया है? मैंने बोला यस मैम। शी वाज लाइक वॉश इट एंड कम, एंड आई वेंट एंड आई वॉश्ड इट एंड आई केम बैक एंड शी वाज लाइक व्हाट इज दिस। मैंने बोला कि मैम रिसेंटली हुआ है, बट आई एम पुटिंग ऑन अ क्रीम, ऑइंटमेंट लगा रही हूँ मैं, एंड इट विल बी फाइन इन अ फ्यू डेज। एंड बट वो जिस हिसाब से मुझे ऐसी स्टेयर दे रही थी, मुझे तो लगा कि गई मैं इसमें, तो मैं गई। क्योंकि मेरे पहले जो लड़कियां थी उनका उन लोगों ने प्रॉपर आई साइड भी चेक किया था, कुछ कुछ फोटोज दिखा के कर रहे थे, और मेरे में नहीं किया। मतलब मेरे को बस दूर से बोला कि वो रीड करो एंड दैट वाज इट। मतलब मेरा हर चीज वो कम कर रहे थे, ज्यादा कर भी नहीं रहे थे मेरे से, ज्यादा टाइम दे ही रहे थे मेरा। और मुझे इस चीज से डर लगा था कि यार बाकी लोगों में इतना टाइम दे रहे हैं, मेरे में टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं। एंड दैट थिंग वाज जस्ट स्कैरिंग मी। मुझे लगा कि अब हटाई मेरे को, ये पक्का हटाएगी, एंड आई वाज सो स्कैर्ड। फिर हमें बहुत देर वेट कराया। फिर उसके बाद बीएमआई के बाद हमने 4 घंटे वेट किया। 4 बज गए थे, 4 बज गए थे। उसके बाद हमारा रिजल्ट है कि 4:30 में अनाउंस होता है। यार 4:30 में बीएमआई हमने दिए 12:30 बजे आई गेस, और हमारा रिजल्ट आता है 4:30 में। बीएमआई का रिजल्ट आता है, जबकि सारे 500-600 कैंडिडेट्स आए थे वहाँ पे, और जब वो 500-600 कैंडिडेट्स वहाँ से चले जाते हैं देन हमारा बीएमआई अनाउंस होता है। और फाइनली फिर हमें बताया जाता है दैट लेडीज you all are selected. So I was so happy. I was like, oh my god, the third round. I cleared the third round, and that was such a good moment for me. यार, it felt like a dream. बहुत मजा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बट फिर टेंशन हो रही थी लास्ट राउंड की। And then unfortunately the HR came and she said that ladies, unfortunately, due to some circumstances, we won't be able to conduct the fourth round today. So it will be conducted on 15th May. तो आपको वापस से आना पड़ेगा। यार मेरे को फिर दुख होने लगा कि यार मैं इतनी दूर से आई हूँ। अब मैं आई हूँ 1 महीने की प्लानिंग करके। 1 महीने मैंने प्लान किया, फिर मैं 2 दिन के लिए आई हूँ यहाँ पे। अब फिर मुझे वापस 15 को आना पड़ेगा, बट ठीक है। बट यू नो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि यार एटलीस्ट आई वेंट टू द फोर्थ राउंड। लाइक मैंने 3 राउंड्स क्लियर किए। मैं लिटरली एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। मैं अभी खुश हूँ इसलिए मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ द थिंग्स दैट आई वॉज गोइंग थ्रू एंड ऑल द गर्ल्स वर गोइंग थ्रू देयर। बहुत टेंशन होती है यार, बहुत टेंशन होती है। लाइक लिटरली आप जब इतने लोगों में, लोग आपके सामने से जा रहे लोग जा रहे हैं, उनको हटा दिया जा रहा है, वो वापस जा रहे हैं और आप बैठ के वेट कर रहे हो रिजल्ट का। दैट्स सो स्कैरिंग, दैट्स सो स्कैरिंग।
बट या दिस वाज इट. सो उस दिन आई वाज हैप्पी, थोड़ा खुश थी. बट नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए फिर मैं नर्वस थी, क्योंकि यार फिर भी तो प्रिपेयर करके जाना ही है. फिर क्योंकि एक दिन हो जाता तो फाइनल था. बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है. तो उस दिन हम लोगों को फिर भेज दिया गया, और फिर तुरंत मेरी ट्रेन थी 6 बजे. देन आई boarded my train and I went home. So yeah, this was it. And for the next part, जो मेरा नेक्स्ट इंटरव्यू था, दैट वाज फोर्थ राउंड, वो देखने के लिए आपको मेरी दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, which will come soon. So please subscribe to my channel, and if you like the video, please like it, comment. If you have any queries, you can comment over it for sure, and I'll reply you. Thank you. Bye.